जेई मेंस 2026 में क्या क्या रूल्स में रहने वाला है एनटीए के, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। इस चीज का कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि ये बच्चों को लगता है रूल में चेंजेस है, बट ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन में ये गलतियां करोगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, जैसे आपका नेगेटिव मार्किंग का वैसे। तो इन चीज का ध्यान दीजिएगा। जो रूल्स है एनटीए के, जो क्वेश्चंस आते हैं 25 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, टोटल 75 क्वेश्चंस। तो अगर कोई क्वेश्चन एनटीए गलत बनाता है तो उसका क्या रूल है, अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो ध्यान सुनिएगा, जिससे अगर कोई क्वेश्चन गलत है आपको लग रहा है तो आपका टाइम सेव होगा। और बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिल रहा होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है जनवरी का, अभी 21, 22, 23, 24, 28 को एग्जाम है, दिन का 21 को एग्जाम है। तो आगे वाले बच्चों को कैसे अच्छा करना है जिससे आपके नंबर इंप्रूव हो, तो सब कुछ प्रॉपर गाइड है। सेंटर पर जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस दे रहे होंगे। जितने बच्चे हमें प्रयागराज से देख रहे हैं, प्रयागराज से आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है और कौन से डेट को एग्जामिनेशन है, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा सेंटर का नाम, क्योंकि हम आपके सेंटर पे आएंगे और आपसे बातें करेंगे। और जितने ऑल ओवर इंडिया में बच्चे, सबके पास पूरा बेस्ट गाइडेंस मिल रहा होगा। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तो पूरा आखिरी तक आपका सपोर्ट रहेगा। तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फायदा उसमें आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप की बात करूं, दो सेक्शन होता है, एक एमसीक्यू टाइप, एक आपका इंडिया टाइप। इसमें 5 सवाल आते हैं, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ईच में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टोटल 60 क्वेश्चन, +4 आपका करेक्ट, -1 इनकरेक्ट। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप में अगर मान लेते हैं एनटीए ने कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसके आंसर बाई चांस 2 करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, मान लेते हैं ऑप्शन ए और बी बोथ करेक्ट है, तो जिस बच्चे ने ए और बी दोनों मारा होगा, दोनों को +4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर सी और डी मारा है तो आपको -1 होगा। और यह आपने अगर से अटेम्प्ट नहीं किया एमसीक्यू में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ड्रॉप नहीं बेटा, 2 ऑप्शन है ए और बी। तो आपका कहने का मतलब समझ गया क्या, अगर आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट है, उन दोनों में से किसी ने एक मारा होगा तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अगला, अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट है तो कोई भी मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपको +4 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो +4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो हर बच्चे को +4 मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या, अगला क्वेश्चन ड्रॉप, रॉन्ग क्वेश्चन, हर स्टूडेंट का +4 मार्क्स। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं किया, अगर हर ऑप्शंस करेक्ट है तो आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या 2 ऑप्शंस करेक्ट है तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप किया, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो हर बच्चे को +4 मार्क्स मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एम्बिग्यूटी लगती है, सॉल्व कर लिया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, तो बेटा इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम जितना टाइम देते हो, जो आपका एक बेंच मार्क में सेट किया होगा, उतना ही दीजिएगा। कैसा हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, 2-4 सवाल ड्रॉप होते ही होते, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल टाइप की बात करें, 5 क्वेश्चन आते हैं ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर ड्रॉप होता है, रॉन्ग होता है, तो हर कैंडिडेट को +4 मार्क्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें तो आपका इंडिया टाइप होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग लगता है या रॉन्ग होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों के लिए इंडिया टाइप में, सभी बच्चों को रूल क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू टाइप, इंडिया टाइप का मन लगा के बेटा अच्छे से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि आपका जनवरी अटेम्प्ट में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। भैया तुक्का मारना चाहिए क्या, तुक्का मारेंगे, बट स्ट्रेटजी के हिसाब से। कैसे मारना है, अगर मान लेते हैं आपके ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है और आपको मालूम है सी, डी नहीं होने वाला, ये 2 में तुक्का मारना है तो मारिए। अब चारों नहीं पता है, तुक्का मार रहे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं आपने 5 सवाल किए तुक्के से, ठीक है, 5 में से आपके 4 गलत हुए तो -4, एक सही किए तो +4, 0। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या। तो यही बोल रहा हूं, अगर आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।